भूटान देश के बारे में कुछ अनबिलीवेबल फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं दोस्तों, भूटान दुनिया का इकलौता देश है जहां पर कोई ट्रैफिक लाइट्स नहीं है। वहां लोग प्रेफर करते हैं कि चौराहे पे खड़े हुए पुलिस वाले ही रास्ता दिखाएं। इसके अलावा सड़कों का डिजाइन कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है कि कभी ट्रैफिक लाइट्स की जरूरत पड़ी हो। दूसरा, भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अक्सर बहुत बड़े थंडर स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं हिमालय की पहाड़ियों में। ऐसा माना जाता है कि इन थंडर बोल्ट से जो चमकती हुई रोशनी निकलती है वो एक ड्रैगन की फायर है। यही कारण है कि भूटान की माइथोलॉजी का एक ड्रैगन इनके झंडे पर भी आपको देखने को मिलेगा। तीसरा, क्या आप जानते हैं भूटान एक मोनार्की था साल 2006 तक। कई सालों तक भूटान ने अपने आप को कट ऑफ कर रखा था बाकी दुनिया से, इस हद तक कि साल 1999 तक कोई टेलीविजन भी नहीं आया था इस देश के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस कंट्री ने प्रोग्रेस नहीं किया। आज के दिन इसे दुनिया की इकलौती कार्बन नेगेटिव कंट्री कहा जाता है। 70% देश पेड़ों से कवर्ड है। ये ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करता है जितना प्रोड्यूस करता है उसके कंपैरिजन में। इसके पीछे एक कारण भूटान के कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट लगाया गया है कि देश की कम से कम 60% जमीन फॉरेस्ट कवर के अंडर होनी चाहिए एट ऑल टाइम्स। रोल्स रॉयस को दुनिया का सबसे महंगा कार ब्रांड बताया जाता है। इसकी सबसे सस्ती गाड़ी 5 करोड़ की आती है। इतने में आप 6 पॉर्श ब्रांड की गाड़ियां खरीद सकते हैं। लेकिन क्या कारण है कि इसकी गाड़ियां इतनी महंगी हैं? पहला रीजन है कस्टमाइजेशन। आप इसकी गाड़ी ऑर्डर करते वक्त 44,000 डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस चूज कर सकते हैं। दूसरा कारण, रोल्स रॉयस की गाड़ियां मास प्रोड्यूस नहीं होती। मतलब एक बार आप गाड़ी का ऑर्डर देंगे तभी वो गाड़ी को बनाना शुरू करेंगे। बाकी और कार के ब्रांड्स की गाड़ियों को पहले से ही मैन्युफैक्चर करके रखा जाता है। तीसरा, जो कार के ऊपर डिटेलिंग करी जाती है वो हाथों से करी जाती है एक आदमी के द्वारा। चौथा, जो इंसुलेशन है गाड़ी की, 300 पाउंड की साउंड प्रूफिंग लगी हुई है ताकि बाहर की आवाज अंदर ना आ सके। टायर्स में स्पेशल फोम डला हुआ है ताकि जो रोड पर चलने की आवाज आती है वो भी कम हो सके। इंटीरियर्स में भी गाड़ी के फुली कस्टमाइज कर सकते हो आप। कौन सा मटेरियल यूज करना है, कोई विस्की कैबिनेट लगाना है, कोई हिडन ज्वेलरी के सेफ्स लगाने हैं, फ्रिज लगाना है, गाड़ी के अंदर कुछ भी किया जा सकता है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर की जो छत है उस पर 1600 इंडिविजुअल लाइट्स लगाई जाती है ताकि ऐसा लगे कि आप आसमान में तारे देखने लग रहे हो। चंद्रयान और मंगलयान के बारे में तो हम सबने सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों समुद्रयान के बारे में? ये इंडिया का डीप ओशन मिशन है जो हाल ही में अनाउंस किया गया था। इस मिशन में इंडिया एक एक्सपर्ट्स की टीम भेजेगा समुद्र की गहराइयों में 6000 मीटर नीचे तक। इसके लिए एक सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल यानी सबमरीन डेवलप करी जाएगी जिसका नाम होगा मत्स्य 6000। इसका डिजाइन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जब साइंटिस्ट बैठ के इसके अंदर नीचे जाएंगे तो पहले 100 फीट ऐसा लगेगा कि वो वॉशिंग मशीन के अंदर है, इतनी ज्यादा वाटर टर्बुलेंस होगी। एक फन फैक्ट यहां पर बताऊं, इतना नीचे जाना कोई आसान काम नहीं है। जितना आप नीचे जाते हैं पानी के उतना ही पानी का प्रेशर बढ़ता रहता है। 500 मीटर से ज्यादा नीचे जाने पर इंसान उस प्रेशर को बेयर नहीं कर सकते, हम मर जाएंगे। इसलिए सबमरीन के केबिन को प्रेशराइज्ड बनाना पड़ता है। इस मिशन की टोटल कॉस्ट के लिए बजट रखा गया 4077 करोड़ ओवर द कोर्स ऑफ 5 इयर्स। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो इंडिया एक ऐसी कंट्रीज के ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा जिन्होंने डीप सी मिशन करे हुए हैं। करंटली ओनली यूएसए, रशिया, जापान, फ्रांस और चाइना ने अभी तक किया है। 95% डीप ओशन अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। इमेजिन करो दोस्तों, क्या होगा अगर देश की सारी औरतें काम करना ही बंद कर दे तो। ऐसा ही कुछ हुआ 24 अक्टूबर 1975 को आइसलैंड के एक छोटे से देश में। आइसलैंड में रहने वाली 90% औरतों ने काम करना ही बंद कर दिया। इसे वुमेन्स डे ऑफ बुलाया जाता है। बड़ा ही ऐतिहासिक दिन था ये आइसलैंड के इतिहास में। 90% औरतें इस दिन ना तो ऑफिस गई, ना इन्होंने घर पर कोई काम किया, ना ही बच्चों की देखभाल करी। इंस्टेड ये सड़कों पर उतर आई जेंडर इनइक्वालिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। इसका नतीजा क्या हुआ? पूरा देश ठप पड़ गया। बहुत से बैंकों को, फैक्ट्रीज को और दुकानों को बंद करना पड़ा उस दिन। और क्योंकि औरतों ने कहा था वो बच्चों का भी ख्याल नहीं रखेंगी, तो जो हस्बैंड्स थे उन्हें अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ा। बहुत से हस्बैंड्स को खाना बनाना ही नहीं आता था। हालांकि ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक ही दिन चला, लेकिन इसका इंपैक्ट इतना बड़ा था कि सबने रियलाइज किया कि औरतों की क्या इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में। बहुत से नए जेंडर इक्वालिटी के लिए कानून इंप्लीमेंट करेंगे देश में अगले कई दशकों में। और इसका नतीजा ये हुआ कि आज के दिन दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आइसलैंड दुनिया की नंबर 1 कंट्री है जेंडर इक्वालिटी के मामले में। क्या आप जानते हैं दोस्तों, इंडिया में एक ऐसा गांव है जिसे करोड़पतियों का गांव बुलाया जाता है, द इंडियन विलेज ऑफ मिलियनियर्स। इस गांव का नाम है हिवरे बाजार। महाराष्ट्र में आपको मिलेगा और यहाँ रहने वाले 50 से ज्यादा लोग मिलियनियर्स हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये गांव हमेशा से ऐसा नहीं होता था। एक समय पर यह बहुत ही ड्राउट प्रोन विलेज थी जहां पर बहुत वाटर क्राइसिस देखने को मिलती थी। इस गांव को पूरा टर्न अराउंड करने का क्रेडिट मोस्टली एक ही इंसान को जाता है जिनका नाम है पोपटराव पवार। साल 1989 में पवार पंचायत इलेक्शंस के लिए खड़े हुए थे। इन्होंने इलेक्शंस जीती और डेवलपमेंट के नाम पर चमत्कार करके दिखाया। सबसे पहले इन्होंने स्कूलों को अपग्रेड किया ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। फिर इन्होंने वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम को एड्रेस किया, ट्यूबवेल्स पर बैन लगा दिया।
ताकि लोग एक्सप्लॉइट ना कर सके ग्राउंड वाटर को। लोगों को एजुकेशन दी गई कि किस तरीके के क्रॉप्स उगाने चाहिए जिससे कि ज्यादा पानी कंज्यूम ना हो। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन पर बैन लगाया गया और 10 लाख से ज्यादा पेड़ प्लांट किए गए इस गांव में। आज के दिन सिर्फ 3 परिवार ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है हिवरे बाजार में। 50 से ज्यादा लोग करोड़पति हैं और गेस कर सकते हैं ये सारे करोड़पति लोग एक्चुअली में किसान हैं।